तम हित उपदेश तें करें मंगलाचार। सोहे जन शासन में आते मानुशासन, सुख जाकी दुख हारी सुख सारी साची सासना। जाको गुण भद्र करता तौण भद्र, जाको जानी भद्र गुणधारी भव्य करते उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे, अर्थ जीवनी को बने उपकारे नाश मिट ब्रह्म वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो, जाते मंद बुद्धि हो के होते अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हूँ के होते अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम, आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन्हें अविनाशी प्रभु को हृदार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आचार्य गुणभद्र स्वामी विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ है और इसमें आज 3 बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है। पहला है अपूर्व अपूर्व भाव करने की प्रेरणा, पेज नंबर 218 218। अपूर्व अपूर्व भाव करने की प्रेरणा माने आगे ही बढ़ते चले जाओ, जो भी हमने अच्छा किया उससे और अच्छे होते जाओ। एक दूसरा छंद है जिसमें हमें चर्चा करना है हे क्या है और उपादेय क्या है। और तीसरा छंद रहेगा 240 नंबर का, उसमें है अशुभादि के त्याग का क्रम। पहले किसका त्याग फिर किसका त्याग, यह यहाँ पर बताना है। तो इन तीनों छंदों को अपन यहाँ आज देखने का समझने का प्रयास करेंगे। छंद नंबर 238, परिग्रह का त्याग करता हुआ मैं किस प्रकार भावना भाता हूँ, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। भावयामि भवावर्ते भावयामि भवावर्ते, भावना प्राग भाविता भावना प्राग भाविता, भावये भाविता नेति भावये भाविता नेति, भवा भावाय भावना भवा भावाय भावना। क्या अलग है ना, हट के छंद है ना। सब में भाव 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 भावना भाव भावना, भावना ही भाव है ना। कह रहा भाव भावना पाव भावना है। भावयामी पहला शब्द क्या है, भावयामी। सब बोलो, मिलकर बोलो, आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो। भावयामी भवावर्ते भवावर्ते भावना। मजा आ गया तुम्हें, बच्चों वाला शिविर टाइप लगा होगा ना। आगे वाले बोलो, भावना प्राग भाविता, प्राग 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 अंश,
ऐसे सो जाते हो, है ना? लेट के क्यों बोलते हो? भाविता, भाविता, भावये, भावये, ऐसा लगा बस मात्राएं ना, भावना। बोलिए। भावयामि भवावर्ते भावना प्राग भाविता भावये भाविता नेति भवा भावाये भावना। भाता हूँ अब भवा व्रत में, पूर्व नहीं भाए जो भाव, भाए जो अब उन्हें न भाव। करने के लिए पूर्व में कभी नहीं भाई ऐसी सम्यक दर्शनादि भावनाओं को भाता हूँ। खेलते ही रहोगे क्या? हाँ, पहले तो तनिष्क ने ही शुरुआत की, उसके बाद अक्षत, परेल, ये क्या नाम, मड़ावरा। हाँ, मड़ावरा का अंश कहाँ से आ गया? हार देखे, फिर अंश है दक्ष। सुनो ध्यान से, क्या बोले? मैं इस संसार में भ्रमण करते हुए, अभी तक अनादिकाल से संसार में भ्रमण किया, अब कहते हैं अब भ्रमण का नाश करने के लिए पूर्व में कभी नहीं भाई ऐसी सम्यक दर्शनादि भावनाओं को भाता हूँ। संसार में बहुत भ्रमण किया, लेकिन आज तक सम्यक दर्शनादि हो जाए ऐसी भावनाएं कभी नहीं भाई, तो अब ऐसी भावनाओं को भाता हूँ। पूर्व में अनादिकाल से भाई हुई मिथ्या दर्शनादि भावनाओं को नहीं भाता। सहज पहले कौन सी भावनाएं भाई? मिथ्या दर्शनादि की, वही किया है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यही किया, यही भाया, उसी भी संसार का अभाव होगा। भावार्थ है, भाव भ्रमण की कारण रूप मिथ्या दर्शनादि भावनाएं मैंने पूर्व में सदा काल भाई, परंतु अब मैं इन्हें नहीं भाता हूँ तथा पूर्व में कभी नहीं भाई ऐसी मोक्ष की कारण रूप सम्यक दर्शनादि भावनाओं को भाता हूँ। संभव आज तक कौन सी भावनाएं भाई? मिथ्या दर्शनादि, तीन अंकित, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये भावनाएं भाई मतलब इसी रूप हमारी मान्यता रही, उल्टी मान्यता रही। शरीर आत्मा को एक माना, पर द्रव्यों को अपना माना, मिथ्या दर्शन। वैसे ही ज्ञान किया, उल्टा ही ज्ञान किया, उल्टा ही श्रद्धा नहीं किया, उल्टा ही ज्ञान किया, आचरण भी सब उल्टा ही किया। इसलिए हमने मिथ्या दर्शन आदि भावनाओं पे ही चले, वही भावनाएं भाई, वही काम किया। तो अब क्या करना है टीकमगढ़? इससे तो हमें क्या मिला? संसारी मिला, सुख कभी मिला? कभी नहीं मिला। तो अब क्या करें इटारसी? अब इन भावनाओं को छोड़ें। और कौन सी भावनाएं भाएं? इससे क्या होगा अविरल? क्या नाश हो जाएगा? भव भ्रमण, संसार का नाश हो जाएगा, दुख का नाश हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भावना भाने का मतलब बस यही सोचें, ये अच्छे हैं, ये बढ़िया हैं, इनकी स्तुति पढ़ें। क्या मतलब है इनका? श्री भावनाएं भाने का मतलब क्या होगा? सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करें। जैसे हमें कोई चीज़ इच्छा होती ना, किसी चीज़ की इच्छा हुई, मिठाई की इच्छा हुई, तो इसका मतलब इच्छा ही होती रहे बस कि मिठाई खा लें, नित्य खा ही लेना अनंत। सम्यक दर्शनादि की भावना हुई तो क्या मतलब? कि सम्यक दर्शनादि प्रकट कर लें, वो भावना भाने का मतलब है। तो यहाँ पर
अपूर्व अपूर्व भावना भाने की प्रेरणा दी गई। अपूर्व माने जो पहले कभी पूर्व में नहीं हुई, ऐसी अपूर्व। तो ऐसी भावना तो सम्यक दर्शनादि की ही है, और जो ऐसी भावना भाएगा माने इनको प्राप्त करेगा, उसका कल्याण होगा, वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसी चर्चा यहाँ पर की गई। अब आगे अगले छंद में हे उपादेय का स्वरूप समझा रहे हैं। हे माने छोड़ने योग्य, आर्जव, और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो क्या हे है और क्या उपादेय है, अपन देखते हैं। हितकारी और अहितकारी वस्तुओं का स्वरूप क्या है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। छंद नंबर 239। शुभाशुभे पुण्य पापे, शुभाशुभे पुण्य पापे, सुख दुखे च षट्त्रयम्, सुख दुखे च षट्त्रयम्, हितमाद्यम हितमाद्यमनुष्ठेयम्, हितमाद्यमनुष्ठेयम्, शेषत्रयमथाहितम्, शेषत्रयमथाहितम्, शुभाशुभे, 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 पुण्य पापे, पुण्य पापे, सुख दुखे, सुख दुखे, सुख दुखे च षट् 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 त्रयम् 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 हित हित माद्य माद्य हित माद्य मनुष्ठेयम् मनुष्ठेयम् हित माद्य मनुष्ठेयम् शेषत्रय शेषत्रय मथाहितम् मथाहितम् शेषत्रय मथाहितम्। चलिए बोलिए। शुभाशुभे पुण्य पापे, सुख दुखे च षट्त्रयम्, हितमाद्यमनुष्ठेयम्, शेषत्रयमथाहितम्। शुभ अरु अशुभ पुण्य पाप अरु सुख दुख ये छह कहे सुजान, उपादेय हित कर आदि त्रय, हे अंत त्रय हित बखान। अर्थ शुभ अर्थात उत्तम वचन, शुभ अर्थात उत्तम वचन, करुणा रूप मन और संयम रूप काया, ये प्रशंसा योग्य हैं। तीन चीजें अरहम सोहम प्रशंसा योग्य हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? तीन। उत्तम वचन, ये शुभ है, माने शुभ वाली तीनों चीजें। उत्तम वचन, करुणा रूप मन और संयम रूप काया, ये तीनों शुभ हैं, अच्छे हैं। क्यों हैं अच्छे? आगमतिशय क्यों है अच्छे? पहला तो है उत्तम वचन, अच्छा बोलो, सही बोलो, हितकर बोलो, सत्य बोलो। ये वचन कौन से वचन हैं? उत्तम वचन। हमेशा सत्य बोलना, सत्य भी बोलना, और हित मित प्रिय भी बोलना, कड़वे नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, कष्टदायी नहीं बोलना, अपशब्द नहीं बोलना, गाली नहीं देना। ये सब
है, सबके उपयोगी हों, सबके लिए उपयोगी हों ऐसे वचन। हार्दिक, इसे कौन से वचन कहें? उत्तम वचन। अच्छा बोलो। देखो, बोलना अपने आप में बहुत अच्छी कला है। इनका कहना है सत्य तो कड़वा होता है। कड़वा नहीं होता, जिन्हें पसंद नहीं होता है उन्हें कड़वा लगता है। जो गलत होते हैं उन्हें कड़वा लगता है। सत्य में कहाँ कड़वापन है? ये माइक है, सत्य है। ये पंखा है, सत्य है। ये दीवारें हैं, सत्य है। ये मंदिर है, सत्य है। तुम संभव हो, सत्य है। ये अनुष्य सत्य है, नित्य है, सत्य है। अब बताओ इसमें क्या कड़वापन है? कहीं करेला मिलाया क्या? बोलो अंश। सत्य कड़वा होते ही नहीं। त्रिकाल में कड़वा नहीं होता। कड़वा उन्हें लगता है जो स्वयं गलत होते हैं, और जो सही हो तो उसमें क्या कड़वापन? बोलो अनंत। जो सही हैं उनको कोई कड़वापन नहीं है। जो गलत होते हैं, जो गलती करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके लिए सत्य कड़वा लगता है। लेकिन जो सच्चे होते हैं, महान होते हैं, सही होते हैं, उनके लिए सत्य हमेशा अच्छा लगता है। इसलिए पहला तो कहा उत्तम वचन, अच्छे बोलो। ये देखो, वाणी मिली है बोलने के लिए, है बोलने के लिए मिली ना। देखा जाए नहीं बोलो तो सबसे अच्छा मौन, लेकिन फिर भी बोलना पड़े तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे वचन बोलें कि अच्छे लगें, हितकारी हों, हित मित प्रिय हों, सबके लिए कल्याणकारी हों। ऐसे शब्दों का उच्चारण ही ना हो कि जिससे किसी को तकलीफ हो, है ना। ऐसे नहीं हो। झूठे ना हो, गाली वगैरह देने वाले ना हों। जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। जो गरीब हैं, अनाथ हैं, उन पर दया का भाव। जो बुद्धि से कमजोर है तो उसकी हंसी नहीं उड़ाना, बल्कि उसके प्रति भी उपकार की भावना, उस पर भी करुणा। रे बेचारा मेहनत करता है लेकिन याद ही नहीं होता, समझ में ही नहीं आता। हाँ, जो कोशिश नहीं करता उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं दया का भाव। जो ऐसे होते हैं जो कोशिश ही नहीं करते, कोशिश करते हैं फिर भी काम नहीं कर पाते, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, तो उस पर भी दया का भाव, करुणा का भाव। माने जैसी जैसी जिस परिस्थिति में जो कमजोर हो तो उन पर करुणा का भाव आना चाहिए। जो धर्म नहीं सुनते, धर्म नहीं समझते, जो अपना हित अहित नहीं समझते, सच्चा मार्ग क्या है ये नहीं समझते, उनके प्रति करुणा का भाव। जो मंदिर नहीं जाते, स्वाध्याय घृणा के नहीं, सब करुणा के पात्र हैं। कई लोगों को तो देख के ऐसा घृणा होने लग जाती। घृणा क्यों? दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हुई। ऐसी परिणति माने भावना। दुष्टों से भी द्वेष नहीं। दुष्टों से क्यों द्वेष करना? वो जो जैसे हैं सो हैं, उन पर भी करुणा का भाव।
और मैं करुणा स्रोत बहे, ऐसा है ना कहीं? कहाँ आया? मेरी भावना में। उसके आगे पीछे बताओ क्या? दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। जो दीन है, दीन मतलब जिनके पास धन वगैरह नहीं है, गरीब हैं, दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब प्रकार से, कोई खामखा दुखी, फालतू में दुखी, सब प्रकार के दुखी हैं। उन सभी प्रकार के दुखियों पर कैसा भाव? करुणा का भाव। ऐसा भाव। तुम लोग को आती किसी पर दया? किस किस को आती? हाथ उठाना जरा। अंशदेव हंस हंस के हाथ उठा रहा है। आती है ना? कभी कभी ऐसा, अच्छा हाथ नीचे कर, कभी कभी मूवी देख के आंसू किस किस के बहते हैं? इसका मतलब दयालु तो है सब, मतलब जिन जिन के बहते हैं। देखो जिनके नहीं बहते या तो वीतरागी है, खुश हो गई। लेकिन जहां ऐसा प्रसंग बना, दुख का समय हो, सुंदरी टाइप के जिस पर बहुत अत्याचार या ऐसे ऐसे हो गए, तो देख के भाव है संसार का कारण है। लेकिन अभी यथायोग्य भूमिका अनुसार बात कर रहे हैं, दया का भाव। नहीं तो कहीं बाहर चले जाओ जॉब करने और जो ऑफिस वालों के साथ बैठो और वहाँ टिफिन खोलो तो एक के टिफिन में ऐसी वो निकल रही है टांग। मुझे बताते हैं कोई कोई जो चेन्नई फैन्नई तरफ जो जॉब करते हैं ना, जो सबसे बात होती रहती ना इधर उधर, कहते हम टिफिन खोलते हैं, वो बगल वाला खोलता है, ऐसा लगता है त्याग, उल्टी हो जाए। बहुत खराब हालत है। माने ये सारे संयोग अनुकूल, ये सब पुण्य की वजह से। इसलिए यहां जो कह रहे हैं ना, पुण्य को परंपरा अनुसार मोक्ष का कारण, ये सब पुण्य माहौल देता है, और माहौल देगा तो हमें सारे वो निमित्त मिल जाएंगे। हमने तो 3 साल स्कूल में पढ़ाया, 3 साल में ही वैराग आ गया। स्कूल में कह रहा हूँ, और अच्छी जगह में पढ़ाया, मंदिर भी था, स्वाध्याय भी सब था। वो स्कूल में जाओ, वो टीचर के अगल बगल है, वो आलू की सब्जी खोल रहा है, वो कहीं की सब्जी खोल रहा है, सबसे भगो, अपन दूसरी जगह जाके बैठो। ऐसे सब अपने अपने टिफिन में कुछ का कुछ एक दूसरे को शेयरिंग फेयरिंग करके खाते पीते रहते हैं। तुम कब तक बचोगे? एकदम पक्के होगे दमदार तो अरे हटा सब दूर रहो, हम अपना अलग। नहीं तो संकोच में, अरे सबके साथ रहना है, अच्छा नहीं लगता, कौन मना करे, कैसे करेंगे। बहुत लोग तो भ्रष्ट ही हो जाते हैं, सचमुच कह रहा हूं, नहीं बच सकते। फिर उनके उत्सव मनाना पड़ेंगे, महोत्सव मनाना पड़ेंगे, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करना पड़ता है, सबके प्रसाद बंटवाना पड़ेंगे, उनकी अगरबत्तियां लगाना पड़ती हैं, बहुत भारी काम है। इसलिए कह रहे पुण्य के उदय से सब कुछ मिल जाए और इस माहौल में जीव पुरुषार्थ करे तो मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसलिए कहा कि पुण्य है, उसका पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। माने पुण्य ऐसे निमित्त प्रदान कर देता है जिसमें हम अपनी आराधना कर सकते हैं, ऐसा है ना। इसलिए कहा तथापि व्यवहार ने ऐसे विचार किया है तो मोक्ष का सर्वथा घातक होने से अशुभ तो सर्वथा त्याज्य है, और शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है तथापि परंपरा मोक्ष का कारण होने से प्रथम अवस्था में कथनचित उपादेय है। मोक्ष भी कथनचित नहीं, पुण्य भी कथनचित क्या है? कथनचित उपादेय है। शुभ परिणामों से पुण्य बंध होता है और पुण्य से स्वर्ग आदि का सुख होता है। अशुभ परिणामों से पाप बंध होता है और पाप से नरक निगोद आदि का दुख होता है।
इसलिए अशुभ उपयोग किसी प्रकार से भी उपादेय नहीं है। अशुभ तो पूरा छोड़ने योग्य है, कहीं पर कोई काम का नहीं। पाप का उदय, पाप बंध, पाप परिणाम, तीनों ही है। क्या कहा? तीन क्या कहे? तीन नहीं समझ में आया सबको। एक पाप परिणाम, दूसरा पाप का बंध और तीसरा पाप का उदय। तीनों में से कौन है, कौन उपादेय है? तीनों है, कंप्लीटली है। पाप के भाव वो है, पाप का बंध वो भी है, पाप का उदय वो भी है, सब है। शुभ को कथनचित अच्छा कहा क्योंकि हमें ऐसा माहौल दिलाता है जिसमें हम अपनी आराधना कर लें, इसलिए अच्छा कहा, बाकी कुछ नहीं है। अब इन्हीं के त्याग का क्रम यदि देखें, अशुभ, शुभ और शुद्ध, इनमें यदि हम त्याग का क्रम देखें तो सबसे पहले कौन त्यागने योग्य है? अशुभ, ठीक है, अशुभ पाप। दूसरे नंबर पर शुभ, पुण्य भी त्यागने योग्य है। और फिर तीसरे नंबर पर ये भाई, ये तो होशियार हो गए, मुझे लग रहा था कह देता तीसरे नंबर पर शुद्ध। शुद्ध तो त्यागने योग्य ही नहीं है, पहले अशुभ, उसके बाद शुभ त्याग कर शुद्ध की प्राप्ति करो, मोक्ष हो गया। ये बात इस तीसरे छंद में बताइए, इतना ही है तीसरा, इसलिए अपन तीसरा पढ़ लेते हैं। अशुभादि के त्याग का क्रम। अशुभ, पाप और दुख के त्याग का अनुक्रम आगामी छंद में कहते हैं। तत्राप्याद्यम परित्याज्यम, तत्राप्याद्यम परित्याज्यम, शेषौ नास्तः स्वतः स्वयं, शेषौ नास्तः स्वतः स्वयं, शुभं च शुद्धे त्यक्त्वान्ते, शुभं च शुद्धे त्यक्त्वान्ते, प्राप्नोति परमं पदम्, प्राप्नोति परमं पदम्। तत्राप्याद्यम, 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 परित्याज्यम, परित्याज्यम, शेषौ, शेषौ, नास्तः, 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 है नाश्ते की बात चल रही है, नाश्ता, नास्तः, नास्तः, स्वतः, स्वतः, स्वयं, स्वयं, शुभम, शुभम च शुद्धे, शुद्धे, त्यक्त्वान्ते, 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 प्राप्नोति, प्राप्नोति परमं पदम, परमं पदम। बोलिए। तत्राप्याद्यं परित्याज्यं, शेषौ नास्तः स्वतः स्वयं, शुभं च शुद्धे त्यक्त्वान्ते, प्राप्नोति परमं पदम्। उनमें भी हो प्रथम त्याज तो शेष द्वय का स्वतः अभाव, प्राप्त परम पद शुद्ध भाव से होता शुभ का भी वीरता भाव। पहले तो अहित रूप अशुभ छूटता है, सबसे पहले क्या छूटता है? अशुभ। उसके अभाव से पाप और दुख भी छूट जाते हैं, क्योंकि अशुभ छूटेगा तो अशुभ से ही क्या बनता है? पाप, पाप भी छूट गया। और पाप छूटेगा तो पाप का उदय नहीं आएगा, उदय नहीं आएगा तो दुख भी नहीं होगा, तो दुख भी छूट जाएगा। तो क्या क्या छूट गया?
अशुभ छूटा तो एक पर दो फ्री। क्या बोले? एक पर दो फ्री। एक छोड़ो दो और छूट जाएंगे। फायदा है ना, मजेदार। नित्य क्या छोड़ो? अशुभ। अशुभ छोड़ा, आर्जवी है, गिव अप वन। एक को छोड़ो तो दो अपने आप छूट जाएंगे। साथ में क्या छूटेगा? पाप भी छूटेगा और अर्जुन क्या छूटेगा? अशुभ छूटेगा तो उसके साथ पाप भी छूटेगा और दुख भी छूटेगा, सब छूट जाएगा। फिर शुद्धोपयोग के प्रभाव से शुभ भी छूट जाता है। इटारसी क्या छूट जाता है? शुद्धोपयोग के प्रभाव से शुभ भी छूट जाता है, जिससे पुण्य और स्वर्ग आदि सुख भी नहीं होते। एक छूटा दो छूटे। शुभ छूटा, शुभ का फल पुण्यबंध है वो भी छूटा, और उसका उदय है सुख, सांसारिक सुख है ना, सांसारिक सुख वो भी छूट जाता है। कारण के अभाव से कार्य का अभाव भी हो जाता है। यह जीव शुभ छूटने पर परम वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग में स्थित होकर परम पद प्राप्त करता है। वह परम पद शुभ और अशुभ दोनों से रहित है और दोनों का अंत होने पर होता है। भावार्थ, आत्मा का उपयोग शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का है। कुंभराज हरिउल्ल, आत्मा का उपयोग कितने प्रकार का? शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध के भी दो भेद हैं। कौन से दो? अशुभ और शुभ, ये दो भेद हैं। अशुभ से पाप और पाप से नरकादि दुख होते हैं, इसलिए अशुभ तो सर्वथा त्याज्य ही है। तथा शुभ से पुण्य और पुण्य से स्वर्ग आदि सुख होते हैं। वहां अशुभ का निवारण करने के लिए शुभ का ग्रहण होता है। अशुभ को छोड़ना है तो शुभ को ग्रहण करना है। फिर शुद्धोपयोग होने पर शुभ भी छूट जाता है और शुद्धोपयोग के प्रसाद से यह जीव मुक्त हो जाता है। ऐसा है। इस तरह से देखो, कुछ चीज छोड़ना पड़ती हैं, कुछ अपने आप छूटती हैं। क्या छोड़ना पड़ती है और क्या अपने आप छूटता है? बोलो यहां। अशुभ तो बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ता है और शुभ अपने आप छूट जाता है। शुद्ध में आ जाओ, शुभ अपने आप ही छूट जाएगा। इसलिए पहले हम अशुभ को छोड़ें तो पाप छूटे, दुख छूटे। फिर शुद्ध में आए तो सांसारिक जो पुण्य है, शुभ भाव हैं, उसका फल पुण्य है, उसका उदय जो भौतिक सुख है वो भी छूट जाए और शुद्ध उपयोग के फल में परम सच्चा सुख प्राप्त हो जाए और वही करने योग्य है। ऐसा हम प्रयास करें, ऐसी भावना से यहाँ पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। माँ वंदना शत बार है।